नमस्कार, अब वक्त हो गया है बीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर स्टार ओलंपियन एथलीट मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल सिंह कोरोना संक्रमित होने के बाद से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल मिल्खा सिंह की हालत स्थिर है, उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव आई। उन्हें निमोनिया की शिकायत होने के बाद भर्ती किया गया था। अस्पताल के मुताबिक दोनों को एक ही कमरे में भर्ती किया गया है। पिछले गुरुवार 20 मई को मिल्खा सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आई थी। संक्रमित मरीजों को भी अब कोरोना की एंटीबॉडी कॉकटेल दवा दी जाएगी। इसकी शुरुआत ओखला के फोर्टिस एक्सकॉर्ट अस्पताल में होगी। फोर्टिस एक्सकॉर्ट अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा कि एंटीबॉडी दवा कासिरिवीमैब और इम्नेदेवीमैब का कॉकटेल है। यह दवा कोरोना रोगियों की स्थिति बिगड़ने से पहले हल्के और माध्यम लक्षणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे पहले मंगलवार को हरियाणा के 84 वर्षीय मरीज मोहब्बत सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इस दवा की डोज दी गई थी। कॉकटेल दवा को लेने वाले वह भारत के पहले मरीज बने थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया था। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद यास तूफान आगे बढ़ गया है। बुधवार रात 1 बजे के करीब इसने पश्चिमी सिंहभूमि से झारखंड में प्रवेश किया। इस समय हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के कारण रांची सहित झारखंड के 21 जिलों में 24 घंटे से बारिश हो रही है। जमशेदपुर और धनबाद में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। इससे 200 गांवों में अंधेरा छाया रहा। तूफान के कारण बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली दवा लिपोसोमेल एन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार ने इस दवा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश को यह दवा दुनिया में कहीं से भी उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के बाद ब्लैक फंगस से जुड़ी दवा की आपूर्ति हासिल करने का काम तेज कर दिया गया है। खबर है कि ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली दवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिलियड साइंसेज की मदद से हासिल किया जा रहा है। गंगा की लहरों से लेकर उसके घाटों की निगरानी अब ड्रोन करेंगे। गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने यह रणनीति अपनाई है। इससे गंगा में प्रदूषण कौन और कहां से फैला रहा है, इसकी सटीक जानकारी सरकार को हो सकती है। इसके बाद गंगा में कूड़ा फेंकने, नाले और कचरा बहाने वाले तथा गंगा में शव प्रवाहित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे सरकार की बड़ी योजना का यह एक अंग होगा। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार कुछ लोगों ने अश्लील वीडियो का डर दिखाकर 30 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने एक महिला और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार की गई महिला भी भाजपा से जुड़ी बताई जा रही है। विधायक सुरेश राठौर का कहना है कि कुछ लोग मेरे साथ षड्यंत्र कर रहे थे। दूसरी तरफ लोगों में चर्चा है कि अश्लील वीडियो से विधायक जी इतना डरे क्यों। पुलिस को इससे सामने लाना चाहिए। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान अजीबोगरीब पहल करने जा रहा है। सिंध विधानसभा में पेश मसौदे में कहा गया है कि 18 साल की उम्र होने पर शादी करना अनिवार्य कर दिया जाए। इससे बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यदि मंजूरी मिल जाती है तो 18 साल की उम्र होने पर पाक में शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदस्य सैयद अब्दुल राशिद ने सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम 2021 का यह मसौदा प्रस्तुत किया है। कोरोना महामारी के बीच यूपी में सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। इस पर सख्त रूप अपनाते हुए यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा कानून लागू कर दिया है। प्रदेश की सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण नियम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा। सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दरअसल संकट की घड़ी में कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए वर्ष 1968 में एस्मा कानून बनाया गया था। योगी सरकार ने इसी का सहारा लिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आशंका व्यक्त की है कि चीन 2024 के चुनावों में गड़बड़ी कर सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीन ने ट्रंप को चुनाव में हरवाया, अब दूसरा खुन्नस नरेंद्र मोदी पर वह उतार सकता है।
क्योंकि बंदिशों से वह तिलमिलाया हुआ है। उन्होंने साफ किया कि दूसरी लहर की घातकता का ऐसा अनुमान नहीं था। अन्य एशियाई देशों में यह लहर तेज क्यों नहीं? अमेरिका के वैज्ञानिक भी शंका जाहिर कर चुके हैं कि मानव निर्मित वायरस वार चीन की साजिश हो सकती है। गुजरात के वडोदरा में एक्सपर्जलोसिस फंगस इन्फेक्शन ने डॉक्टरों को नई चुनौती दी है। वडोदरा के 2 सरकारी अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस के 262 रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें से एक अस्पताल में पिछले 1 सप्ताह के दौरान 8 लोगों में एक्सपर्जलोसिस संक्रमण पाया गया है। चिकित्सकों के अनुसार कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में पल्मोनरी एक्सपर्जलोसिस के मामले तो अक्सर देखने आते हैं, लेकिन पहली बार साइंस एक्सपर्जलोसिस का केस सामने आया है, जो रेयर है। यह आक्रामक प्रकृति का होता है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।